प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामने शैतान आकर खड़ा हुआ और उसने कहा भूख लगी है। यीशु ने कहा बिल्कुल लगी है, ठीक है, फिर पत्थरों से कहना रोटियां बन जाए, क्योंकि जंगल के अंदर कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल नहीं था। कोई बहन बड़ी अच्छे तरीके से काम करने वाली जिसका नाम मरियम हो वो वहां नहीं थी। कोई रोटी पचाने वाला वहां पहुंचाने वाला नहीं था। उसने कहा पत्थरों से कहना रोटियां बन जाएं। और प्रभु यीशु 40 दिन तक बाइबल पढ़ते रहे। Praise the Lord. प्रभु यीशु 40 दिन तक बाइबल खाते रहे। Praise the और Lord. प्रभु यीशु ने शैतान से कहा मनुष्य केवल यहां आप पहचान जाएंगे कि यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल, शैतान लूसीफर ध्यान से सुन, मनुष्य केवल बाजरे की रोटी, जौ की रोटी से जीवित नहीं रहता। मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. हो ये किसने जवाब दिया? राजाओं के राजा ने। किसने जवाब दिया? परमेश्वर में से निकलने वाले व्यक्ति ने। और उसने अपनी तुलना मनुष्य से की। उसने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, उसने ये नहीं कहा मैं तो परमेश्वर के अंदर से निकला हूं, लेकिन यीशु मसीह 100% उस वक्त शैतान के सामने मनुष्य थे। इसीलिए उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। और प्रभु यीशु ने 100% अपने आप को शैतान के सामने यीशु परमेश्वर के रूप में प्रकट भी किया। Amen. Praise the Lord. और प्रभु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। आप में से कौन कौन मनुष्य जाति से है? मैं हूं, आप सब हैं। तो यीशु मसीह ने ये बात हमारे पक्ष में खड़े होकर शैतान को बोली, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु के बाद बहुत से लोग उपवास करेंगे। यीशु मसीह को मालूम था बहुत से लोग फास्टिंग और प्रेयर करेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ी। लेकिन जिस रात मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था जहां यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, तब परमेश्वर ने मुझे बोला ध्यान से सुन विनोद, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना से मेरा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। मात्र उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना से मेरे पिता का नाम ऊंचा नहीं होगा। लेकिन उपवास प्लस प्रार्थना प्लस वचन को पढ़ना प्लस वचन को याद करना Praise the Lord. प्लस Amen. वचन के मुताबिक शैतान का सामना Hallelujah. करना। Praise the Lord. तब देखना पूरा नरक डरेगा। Amen. तब देखना लूसीफर हो, लूसीफर के पापा हो, लूसीफर की मम्मी हो, लूसीफर की चाची हो, लूसीफर की ताई हो, सब भाग खड़े होंगे। Amen. आमेन। Amen. हो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा विश्वास है कि आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं। Yes. दुष्ट आत्माएं कैसे घरों में से निकलती हैं, आज आप ये बात सीख कर जाइए। मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, आपके घरों में यीशु दिखाई देगा लेकिन शैतान नहीं दिखेगा। Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल कहती है यीशु मसीह गांव गांव शहर शहर अपने पिता के विषय में बताते थे, सुसमाचार प्रीच किया, प्रचार करते 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 अलग अलग जगहों पर पहुंचे। और बाइबल में यह भी लिखा है वो बहुतों को चंगा करते फिरते रहे, Praise the Lord. Amen. छुटकारा देते फिरते रहे, Hallelujah. आजादी देते फिरते रहे, उद्धार प्राप्त करने की सामर्थ्य को प्रभु यीशु बढ़ाते गए। Praise the Amen. Lord. प्रभु यीशु में से जीवन की सामर्थ्य बहती रही। Praise the Lord.
प्रभु यीशु अल्प विश्वासियों को देखकर निराश नहीं हुए। प्रभु यीशु कुछ लोगों के यीशु पर विश्वास करने के ना करने के कारण यीशु मसीह निराश नहीं हुए। प्रभु यीशु ने बहुतों को प्रचार किया और लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने बहुतों को बताया मेरे पिता ने मुझे भेजा है, लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने बताया मेरे पिता ने मुझे इस दुनिया में आपके लिए श्रापित होने के लिए भेजा है, लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु कितनी गजब की बात, यीशु मसीह के जीवन से आपको और मुझे जो यीशु का प्रचार करते हैं, आपको और मुझे जो यीशु को बयान करते हैं, आपको और मुझे ये बात सीखने के लिए मिलती है कि आपका और मेरा यीशु निराश नहीं हुआ। Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. वो निराश नहीं हुआ, पर हम निराश हो जाते। मेरे पापा तो प्रभु में आए लेकिन मम्मा प्रभु में नहीं आई, अपोस्तल जी ऐसा क्यों? मेरे परिवार के आधे लोग प्रभु में आ गए, आधे नहीं आ रहे, अपोस्तल जी ऐसा क्यों? मेरे परिवार के अंदर मैं सबको बचाना चाहता हूं पर खुद नहीं बचना चाहता, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। 12 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। मात्र 12 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और 12 साल की उम्र में मैंने एक बात को सीख लिया, यीशु मसीह परमेश्वर है। Amen. लेकिन अपने जीवन में यह बात उतारने के लिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, 3 साल लगे। मैं केवल यह जानता था यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई नहीं। इस बात को जानने के लिए 3 साल लगे मुझे। और 3 साल बाद जब मुझे पता लगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 साल तक चंगा नहीं हुआ। 3 साल तक मुझ पर बीमारी काम करते रही। 3 साल तक दुष्ट आत्माएं मुझ पर राज्य करती रही। 3 साल तक दुष्ट आत्माएं मुझ पर कार्य करती रही। 3 साल तक मिर्गी की स्पिरिट मुझ में से नहीं निकली। मैं बाइबल सुनता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं चर्च जाता था, मैं अपने पास्टर की संगति करता था, मैं विश्वासियों की संगति करता था और मैं धर्मी व्यक्ति था। मैं उपवास भी किया करता था, प्रार्थना भी किया करता था, परंतु 3 साल तक मैं चंगा नहीं हुआ। लेकिन एक रात मुझे पता लगा यीशु ही परमेश्वर है। Praise the Lord. और मैंने उसी रात में बोल दिया, आप मुझे चंगा करे या ना या करे। ना करे, मैं जान गया कि आप ही परमेश्वर हैं। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हो, मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं जान गया हूं कि आप ही परमेश्वर हैं। पहले मेरे शब्दों में आप परमेश्वर हैं उनमें ही नहीं था, लेकिन अब ही आ चुका था। और ही का मतलब कोई दूसरा परमेश्वर मेरे लिए नहीं है। और जैसे मैंने ये बात बोली, 3 साल बाद तब से लेकर आज तक मिर्गी की सामर्थ मुझ पर से समाप्त हो गई। मैं चंगा हो गया। मेरे जीवन से मिर्गी की आत्मा निकल गई। मेरे जीवन से दौरे की सामर्थ समाप्त हो गई। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, ये सामर्थ जो मुझ में से बोली कि आप ही परमेश्वर हैं, ये कैसे मुझ में आई? मात्र उपवास करने से नहीं आई,
मात्र चर्च जाने से नहीं आई, मात्र प्रार्थना करने से नहीं आई, मात्र यीशु मसीह को अपना जीवन देने से नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा और बाइबल को समझा और बाइबल को याद किया और अपने जीवन के अंदर से निकालना शुरू किया, तो मेरे जीवन पर प्रकट हो गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है। आज चर्चेस भरी की भरी पड़ी हैं, बहुत दुनिया है, परंतु क्या सचमुच वे जानती हैं यीशु ही परमेश्वर है? बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे अगुवे की डेथ होती है सारी भीड़ें भटक जाती, क्योंकि कलीसिया ने अगुवे को ही रब बना दिया। कलीसिया अगुवे के ऊपर डिपेंड हो गई। लेकिन मेरा विश्वास है जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा मेरा चर्च भटकेगा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे चर्च की नींव, फाउंडेशन वचन पर है। Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. और जो लोग वचन पर खड़े रहते हैं, जो लोग वचन पर खड़े रहते हैं, जिनको वचन याद होता है, जो वचन को खाते हैं, जो वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, जो वचन को अपने पांव का दीपक बनाते हैं, जो वचन को अपने जीवन के अंदर प्रकाश के तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, वे ओछाओं वालों के पास नहीं जाते, वे जादूगरी पर विश्वास नहीं करते, वे टोटकों के पीछे नहीं भागते, वे अपने जीवन के अंदर वचन की उपस्थिति, यानी कि सही स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो यीशु की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, Yes, Amen. Lord. Praise the Lord. महसूस करते हैं। थोड़ा दुख आए, बहुत दुख आए, थोड़ा कलेश आए, बहुत कलेश आए, वो कहीं नहीं जाते। वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। Praise the Lord. Amen. पिछले समय में मैं एक परिवार को देख रहा था, वो मसीह है। मैंने उनसे पूछा आप फटाफट तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बस चले हैं सर किसी जगह पे, प्लीज सानू ना लेट ना करायो, बहुत पहले की बात है। मैंने बोला ठीक है भैया, नहीं लेट करवाते आपको। मैं बाहर गया और मैंने किसी अदर नंबर से दोबारा से उसी घर में कॉल की, हेलो, और वो क्या कहते हैं, हेलो हाँ जी मौलवी जी, मियाँ जी। मैंने बोला मैं तो अपोस्टल बोल रहा हूँ। तुसी अजे तक गए नहीं ना जी, बारे खड़ा सी। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग मसीह नहीं हैं।